हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 9 तक मैंने जो है पार्ट सभी करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 273। 272 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर है 273। Which one of the following is the principal source of information on Ashoka campaign against Kalinga? जो अशोक ने लड़ाई लड़ी थी कलिंगा की 261 BC के अंदर, उसका जो हमें सोर्स कैसे पता चला, कहाँ से? उसके रोक एडिक्ट 13 के अंदर लिखा हुआ है। अराउंड उन्होंने 14 शिलालेख लिखवाए थे, इंस्क्रिप्शन। उनमें से 13 इंस्क्रिप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है कि कैसे ने जो है कलिंगा में उसने लड़ाई लड़ी और लाखों लोगों को मारा, और लाखों लोगों को मारने के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म आपको अपना लिया था। ठीक। और कलिंगा जो जगह है वो उड़ीसा के अंदर है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 274। हु वॉज द एम्बेसडर सेंट टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाई ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकेटर? एम्बेसडर आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसने भेजा था इसको? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये जो सेल्यूकस निकेटर था, जो सेनापति था पहले सिकंदर का, फिर बाद में सिकंदर के मरने के बाद ये वहाँ का इसने पूरा अपना अंडर में ले लिया था, और उसने एक जो है राजदूत को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसका नाम क्या था? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज की बात करें, ये उसके राज दरबार में आया था, और इसने एक बुक भी लिखी थी, इंडिका बुक लिखी मैगस्थनीज ने। इसने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के बारे में पूरा बताया, राज्य के बारे में, कि कैसे उसके पास कितनी सिक्योरिटी थी, कितने हजार उनके पास हाथियां थे। अराउंड 9000 हाथी थे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास। इसमें 500 हाथी वो जो है सेल्यूकस निकेटर को दे देता है। इस जो है उनके साथ आपस में रिलेशनशिप हो जाते हैं। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 275। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन लेड टू द चालुक्यास किंग पुलकेशन 2? चालुक्यास जो है पुलकेशन 2 जो था, चालुक्यास डायनेस्टी थी, पुलकेशन 2 इसका राजा था। और इसके बारे में आपको कहाँ से मिलता है चीज़ें, जानकारी? होल इंस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है। पुलकेशन 2 की अगर हम बात करें, इसने जो है हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा रिवर के ऊपर। ठीक है। जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, वो चाहता था कि साउथ इंडिया को भी मैं अपने कब्जे में ले लूँ, तब उसको जो है पुलकेशन 2 ने नर्मदा रिवर के ऊपर रोक दिया था। और ये सब जो है उसने बातें कहाँ लिखवाई? एहोल इंस्क्रिप्शन के अंदर। और ये जो लिखी थी बातें, ये सारी किसने लिखी थी? उनके एक कवि थे रवि कीर्ति ने लिखी थी सारी की सारी बातें। और अगर हम बात करें पुलकेशन 2, इनका जो टाइम पीरियड था 610 से लेकर अराउंड 642 सेंचुरी के बीच में था, अगर हम बात करें। और इसने जो है हर्षवर्धन को हराया था। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 276। विच ऑफिशियल वॉर अपॉइंटेड बाय अशोका टू टीच पीपल अबाउट धामा? उन्होंने जो है एक प्रकार से अपना धर्म के फैलाने के लिए उन्होंने एक जो है एक व्यक्ति को अपना एक अपॉइंट किया था, वो थे धामा महामाता के नाम से। ठीक है। जिन्होंने हर जगह उनको भेजा धर्म को फैलाने के लिए, प्लेस टू प्लेस। अगर हम बात करें रॉक्स की, अगर हम बात करें पिलर्स के ऊपर उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए बहुत सारे। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, यहाँ तक सभी हर जगह उन्होंने जो है उनको भेजा था धर्म को फैलाने के लिए। अगर हम बात करें तो आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 277। हाउ मेनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द टाइम ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म के टाइम में कितने आश्रम थे उस वक्त? 4 आश्रम थे। अगर हम 4 आश्रमों की अगर हम बात करें, अगर हमें हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको वेद नजर आएंगे, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद के अंदर 4 चीज़ों का जिक्र है जिसे हम 4 आश्रम कहते हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ जीवन, और अगर हम बात करें वानप्रस्थ और सन्यासी। अगर हम ब्रह्मचारी की बात करें, 0 से 25 साल तक जो है इंसान को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और 25 से 50 साल तक उनको जो है गृहस्थी जीवन जीना चाहिए, जैसे शादी वाला जीवन। ठीक है। अगर हम बात करें, और 50 से 75 उसको वन में चला जाना चाहिए, वानप्रस्थ हो जाना चाहिए एक प्रकार से। और 75 से 100 की उम्र में जो है उसको पूरी तरह से सन्यासी बन जाना चाहिए। ये सब चीज़ें ऋग्वेद में लिखी हुई है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 278। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज?
जो स्क्रिप्ट थी, जैसे उनकी लिपि कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, अनडिसिफर्ड थी। मतलब आज भी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है आज तक। हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन आज भी हम उनको समझ नहीं पाए हैं। और बुस्ट्रोफेंडन भी बोलते हैं हम इसको, वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे और ऐसा हमने देखा उसके अंदर। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 279। नेम द फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के जो फेमस जो किंग कौन थे, वो थे कनिष्क। के फॉर कुषाण, के फॉर कनिष्क। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कनिष्क, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने जो है सिल्क रूट के ऊपर कब्जा कर लिया था। रेशम का जो जो रास्ता जाता था चाइना से पूरा एशिया, आपका अफ्रीका होता हुआ यूरोप तक। अगर हम बात करें इसके अलावा कनिष्क के टाइम में 4th जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, कुंडल वन के अंदर। और अगर हम बात करें इसके बारे में और कि इन्होंने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को जो है बहुत बढ़ावा दिया था, बहुत फ्लरिश किया था इनके टाइम में। यहाँ पर इन्होंने खड़ी हुई मूर्तियां बनवाई महात्मा बुद्ध की। आगे करें क्वेश्चन नंबर 280। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्तूपा। स्तूपा कहाँ पर नहीं मिलेगा आपको? सांची में मिलेगा, बहरूच में मिलेगा, आपको धमक में मिलेगा, लेकिन रांची में आपको कोई स्तूप देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो स्तूप बनवाए हैं वो अशोक ने ही बनवाए थे और महात्मा बुद्ध की याद में बनवाए थे। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 281। द स्टेट ऑफ बर्थ नेटिविटी ऑफ द गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाई। आपका अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, वो था रुमंदई पिलर जो है ये अशोक ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने कि अगर हम बात करें। और रुमंदई जो है, रुमंदई जो नाम है ये पहले जो है लुम्बिनी का नाम होता था। आज लुम्बिनी कहते हैं, इससे पहले नाम क्या था जो है रुमंदई नाम था उसका, अगर हम 281 की बात करें। और अराउंड इसको 249 BC के अंदर बनवाया गया था। और लुम्बिनी वन क्यों फेमस है? यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे करें क्वेश्चन नंबर 282। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबलीज वाज नॉर्मली इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ। किस असेंबली के द्वारा एक जो है ट्राइबल चीफ जो है का सिलेक्शन होता था बेसिकली? अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो जाएगी समिति और सभा, दो चीज़ें होती थी वहाँ। ठीक है, गना और विदाता, ये सभी की सभी एक प्रकार से जो है असेंबलीज थी उस वक्त में। ये सारी जो है असेंबलीज का जो जिक्र है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, राइट। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समिति। क्वेश्चन नंबर 283। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड क्षत्रिय हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। किस टाइम में जो है राजपूतों की एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती थी? इसका आंसर क्या रहेगा इसमें? एज ऑफ बुद्धा के टाइम में जो है समय में जो ऐसा होता था। अलग सभी की एक डिस्टिंग्विश फीचर था उनका, जैसे ब्राह्मण का अलग पूरा ट्रेडिशन था पहनने का, जैसे कपड़े होते हैं ट्रेडिशनली। अगर हम बात करें शूद्र का अलग था, वैश्य का अलग था। 283 का आंसर हो जाएगा इसमें एज ऑफ बुद्धा के टाइम में। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 286। द सेज हु इज सेड टू बी हैव ऑर्गेनाइज्ड साउथ इंडिया वाज। तो साउथ इंडिया के बारे में जो है उनके जो है किसने बताया था? वो थे अगस्त्य। अगर हम बात करें ये जो व्यक्ति है इन्होंने जो है कह सकते हैं हम फर्स्ट तमिल ग्रामर लिखी थी अगस्त्याम के नाम से, AGHIVM कुछ ऐसे नाम था, अगस्त्याम के नाम से। ठीक है, आगे है 287। व्हाट डज ट्राइरत्ना इंडिकेट इन बुद्धिज्म। ट्राइरत्ना अगर हम बात करें त्रिपितिकाज होती हैं वो, ट्राइरत्ना नहीं त्रिपितिकाज। अगर हम बात करें विनय पितिका, शुद्ध पितिका एंड अभिधाम पितिका, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं आपको जो है रिलेशन मिलेगा इनका बुद्धिज्म से। ठीक है, अगर हम बात करें इनको हम 3 ज्वेल्स बोलते हैं बुद्धिज्म के अंदर, 3। अगर हम बात करें आगे करें क्वेश्चन नंबर 288। अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड साइलोन बाई। बुद्धिज्म को जो है अशोक ने लगभग हर जगह फैलाया और उसने जो है श्रीलंका का पुराना नाम साइलोन था। अगर हम बात करें तो उन्होंने किसको भेजा वहाँ पर? सेंडिंग द धर्म महामात्राज को उन्होंने वहाँ पर भेजा। अगर हम बात करें 288 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पर उनके लड़के का नाम था महेंद्र और संघमित्रा उनकी लड़की का नाम था। उनको भी जो है उन्होंने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर है 289।
नियर विच रिवर वॉज मोस्ट ऑफ द ऋग वैदिक सिविलाइजेशन वर सिचुएटेड। किस रिवर के पास में जो ऋग वैदिक सिविलाइजेशन फली फूली, मतलब कह सकते हैं हम लोग, जहाँ पर बहुत सारी जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे पवित्र नदी अगर हम बोले ऋग्वेद के अंदर वो है सरस्वती रिवर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बात करें जिसका जिक्र हुआ है वो है सिंधु नदी। अगर बात करें सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी है। गंगा का सिर्फ एक बार ही नाम आया है ऋग्वेद के अंदर अगर हम बात करें। और 289 का हो जाएगा सरस्वती। ऐसा कहा जाता है कि हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं और सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ, सिंधु और सरस्वती रिवर दोनों के जो है बिल्कुल दरमियान जो दोनों सभ्यताएं फली फूली हैं। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 290। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यंस ट्राइब्स वर एट। सबसे पहले जो आर्यंस है वो कहाँ पर बसे थे, कहाँ पर वो उन्होंने रहना स्टार्ट किया था? सप्त सिंधु में जो है उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें 1500 BC की अगर हम बात करें अराउंड, यहाँ पर जो है उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। और वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ऐसा एक अंग्रेज थे मैक्स मुलर ने ऐसा कहा था। और सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 रिवर्स अगर हम बात करें। और जो पंजाब अफगानिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पर ही वो सबसे पहले यहाँ पर सेटल हुए थे। फिर उन्होंने अपने आप को जो है जो इंडस रिवर है वहाँ से गंगा नदी तक अपने आप को फैलाया उन्होंने, इतना बड़ा जो किया। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 291। पंच सिद्धांतम ब्राह्मीर डील्स विद। अगर जो उन्होंने बुक्स हैं उनकी पंच सिद्धांतम ब्राह्मीर ने लिखी थी, ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है और ये एस्ट्रोलॉजर थे एक प्रकार से जो ब्राह्मीर थे। अगर हम बात करें जैसे आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे, सूर्य सिद्धांतम ये सब उन्होंने लिखा था, जीरो की खोज की थी। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 292। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वॉज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम में सिल्वर कॉइन्स जो है बहुत सारे इशू किए गए, उनको क्या बोला गया था? रुपए का बोला गया था अगर हम बात करें। और गुप्ता वंश जो है इसका जो है नींव किसने रखी थी? श्रीगुप्त ने रखी थी। एक नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, वो कुमार गुप्त ने बनवाई थी अगर हम बात करें। यहाँ पर आपको समुद्र गुप्त जो है के बारे में देखने को मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, और चंद्रगुप्त II जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 293। लोथल द डॉकयार्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन। जो लोथल जो जगह है, बंदरगाह जिसको कहा जाता है, और वो कहाँ पर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? वो था गुजरात के अंदर। अगर हम बात करें गुजरात के अंदर जो है इसको 1954 के अंदर जो इसको खोज निकाला गया था। और यहाँ पर इस जगह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं यहाँ से वो व्यापार करते थे पूरा जो है अगर हम बात करें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ, इजिप्ट सिविलाइजेशन के साथ अगर हम बात करें। ठीक है, यहाँ पर हीरो की फैक्ट्रियाँ होती थी, लाइक बिड्स फैक्ट्री थी यहाँ पर। और ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लोथल गुजरात के अंदर। ये भोगवा रिवर के ऊपर है, भोगवा रिवर के ऊपर इसको जो है ये सिटी भी थी उस वक्त। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।